हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज आज हम कुछ डिस्कस करेंगे फायरवॉल के इंस्पेक्शन मोड के बारे में। कितने टाइप के इंस्पेक्शन मोड होते हैं और डिफरेंस क्या होते हैं। जैसे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टेटफुल फायरवॉल एंड स्टेटलेस फायरवॉल जो होता है, इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर फर्स्ट यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज़ द स्टेटफुल फायरवॉल, व्हाट इज स्टेटलेस फायरवॉल, दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए आज हम इसको काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस भी करेंगे और इसके बारे में भी देखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे क्या इसका एग्जाम्पल होता है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, कैसे काम करता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे फिर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, मतलब टाइप कुछ फायरवॉल के टाइप्स हैं। फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हम क्यों बोले जाते हैं और ट्रेडिशनल फायरवॉल में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक यही है, हमारा बेसिक है कि कुछ जो फायरवॉल के मोड है वो सब मोड के बारे में बताएंगे, क्या क्या उसके वो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल होता क्या है, तो सिंपल सी बात है गाइज। स्टेटफुल फायरवॉल का मतलब सीधा सा लिख रहा है स्टेटफुल। स्टेटफुल मतलब क्या है कि एक कनेक्शन टेबल बनाता है। चलिए आज मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। देखिए, एज नेम टेल अस दैट फुल इट मेंटेन द स्टेट टेबल ऑफ कनेक्शन व्हेन पैकेट इज ट्रेवलिंग ओवर द अप्लायंस फॉर द अप्लायंस। ओके, आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है। इट्स मेंटेन द स्टेट ऑफ कनेक्शन इज द स्टेट टेबल। देखिए ये कह रहा है क्या कि सीधी सी बात है कि स्टेटफुल का मतलब तो ये हो रहा है कि कनेक्शन एक स्टेट टेबल को कनेक्शन एक बनाता है और उसको कनेक्शन को पूरा फायरवॉल के अंदर रखता है। एक कनेक्शन टेबल बनाता है और फायरवॉल के अंदर रखता है जो भी हमारा इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक आने और जाने वाला है, ट्रैवलिंग फॉर द अप्लायंस। इट्स मेंटेन द स्टेट ऑफ द कनेक्शन इन स्टेट टेबल। ओके, एक कनेक्शन बनाता है और पूरे के पूरे स्टेट टेबल के अंदर वो रखता है। आफ्टर एडिंग इन्फॉर्मेशन, कुछ भी हम इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐड कर रहे हैं, दैट टेबल फॉरवर्ड द पैकेट टू डेस्टिनेशन, और उसके बाद वो डेस्टिनेशन को फॉरवर्ड करता है। व्हेन इट्स रिसीव द रिप्लाई, अगर वो फायरवॉल देखता है कि क्या हमारे पास उस टेबल में कोई जो ट्रैफिक हमारा आया है क्या वो टेबल में हमारा मैच कर रहा है। अगर वो मैच हो जाता है तो पैकेट इट मैच द ट्रैफिक। अगर पैकेज मैच होता है इन्फॉर्मेशन द स्टेट टेबल, अगर पैकेट मैच हो जाता है सारी इन्फॉर्मेशन के साथ तो वो उसके एक्सेप्ट कर लेता है। अदरवाइज कोई भी पैकेट अगर मैच नहीं होता है देन वो ड्रॉप आउट कर देता है, मतलब वहीं से वो ड्रॉप हो जाती है पैकेट। और डेस्टिनेशन अनरीचेबल जो आरटीओ का पिंग आता है या समथिंग कुछ आता है जो हम पिंग करते हैं वो मैच नहीं होगा और वहाँ से हमारा पैकेट ड्रॉप हो जाता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि नेक्स्ट फायरवॉल हो गया। फायरवॉल में हमारा ये स्टेट बनता है, स्टेट टेबल कनेक्शन बनाता है, उसके अंदर में सारी एंट्री होती है और एंट्री वन बाई इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंस्पेक्शन करता है, फुल इंस्पेक्शन करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को। अगर हमारा कोई इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, इनबाउंड से आउटबाउंड जा रहा है तो एक कनेक्शन बनाएगा टेबल बना। अगर फिर वही बंदा फिर हमारा इनसाइड में आ रहा है तो उसको हमें अलाउ करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो कनेक्शन टेबल में एंट्री अवेलेबल है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका बेसिक एग्जांपल यही है। और वो पैकेट मैच करता है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज मैच नहीं करता है, सीधी सी बात है, अदरवाइज ड्रॉप द पैकेट, ड्रॉप कर देगा। ओके, तो स्टेटफुल फायरवॉल का एग्जाम्पल ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड देन व्हाट इज द स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेटलेस फायरवॉल क्या करता है, सिंपल सी बात है। स्टेटलेस का मतलब वही हो रहा है कि स्टेट कनेक्शन नई टेबल बनाता है और हम इसको पढ़ के भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, स्टेटलेस फायरवॉल इज द मॉनिटर इनकमिंग ट्रैफिक पैकेट, दे अलाउ डिनाई पैकेट into their network based on the source and destination address or same other information like the traffic type. They just monitor some basic information of the packet and restriction the permission depends upon the router upon that इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो ये कनेक्शन जो इसमें स्टेटफुल में कनेक्शन बनाता था इसमें कनेक्शन आपका नहीं बनाता है। इसमें हमें क्या करना है, मैनुअल हम उसको ट्रैफिक को डिनाई और एक्सेप्ट करते हैं। सपोज माने इनकमिंग ट्रैफिक पैकेट और कोई दे अलाउ एंड डिनाई द पैकेट ऑन देयर नेटवर्क बेस। ऑन द नेटवर्क आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर नेटवर्क किस नेटवर्क को आपको अलाउ करना है, किस नेटवर्क को डिनाई करना है, उसके अगेंस्ट में हमें ये स्टेटलेस फायरवॉल हमें कॉन्फ़िगर करते हैं। ये ऑन ए राउटर बेस होता है। जैसे कि आपको पता होगा ACL
एकदम बेस्ट एग्जांपल इसका ACL है। ACL में हम क्या करते हैं, ACL में हम वही करते हैं कि डिनाई, कोई भी ट्रैफिक को हम अगर चाहते हैं हमें डिनाई करना तो डिनाई करते हैं, अगर चाहते हैं हम उसको परमिशन देना तो हम परमिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन नेटवर्क बेस एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। उसमें भी टाइप होते हैं, हम एक उसका सेपरेट टॉपिक बनाएंगे कि कितने टाइप के हमारा ये आपका ACL होता है और अंतर क्या है दोनों में, वो सब हम बताएंगे आपको। बेसिक चीज़ यही समझिए कि आप ACL, हम जैसे कि ACL का काम ये होता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को हमें, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को हमें डिनाई एंड एक्सेप्ट करना, भाई परमिशन देना। एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक द ट्रैफिक टाइप एंड दे जस्ट मॉनिटरिंग एंड सम बेसिक, हम उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं क्या हमारा कोई ट्रैफिक जो आ रहा है उसको ट्रैफिक आ कैसे रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें मॉनिटर करते हैं। रेस्ट्रिक्ट एंड परमिशन डिपेंड्स ऑन दैट। और बेसिक एग्जांपल राउटर पे, हम राउटर पे ACL लगाते हैं, ऐसे हम वही है कि हमें इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को डिनाई है ना, हमें एक्सेप्ट एंड परमिशन करना है। तो ये हमारा स्टेटलेस फायरवॉल का है जो कोई कनेक्शन टेबल नहीं बनाता है, हमें बेसिकली इसको स्टैटिक लेवल पर हम इसको डिफाइन करते हैं, हमें डिनाई करना है एक्सेप्ट करना है, दैट्स इट। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप इंटरव्यूअर के इस तरह से बता सकते हैं। बेसिकली राउटर उसका एग्जांपल है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे स्टेटलेस फायरवॉल एंड VS द स्टेटलेस फायरवॉल। स्टेटलेस फायरवॉल दैट इज द ACL, लाइक रूल है ACL। अगर कोई भी ट्रैफिक हमारा या फायरवॉल पे आ रहा है तो फायरवॉल पे हमें, फायरवॉल का पहले राउटर है तो राउटर पे हमें वो पॉलिसी लगानी है ACL के, राउटर पे ACL हम लगा देंगे और उसको डिनाई और एक्सेप्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू नेटवर्क बेस। और स्टेटफुल फायरवॉल आपका ये है। स्टेटफुल फायरवॉल स्टेटफुल इंस्ट्रक्शन करता है पूरा इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को, दैट्स इट। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, सो आपका ये स्टेटफुल एंड स्टेटलेस फायरवॉल का डिफरेंट पता चल गया, एग्जांपल आपको पता चल गया। देन आगे चलते हैं। एक आता है क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या होता है? देखिए पहले यूज होता था ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, ताकि ये मैं बता देता हूँ आपको एग्जांपल क्या है। इट्स वर्क एट द लेयर 2 और इट्स फॉरवर्ड द फ्रेम बेस आपका डेटा लिंक पे काम करता था, डेटा लिंक बेस पे काम करता है बेस ऑन द डेस्टिनेशन मैक एंड बट स्टिल हैज ए कैपेबिलिटी टू फिल्टर द ट्रैफिक फ्रॉम लेयर 2 टू लेयर 7। अभी भी ये है बट उतना वो सफिशिएंट नहीं है जो कि हमें एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की अभी जो रिक्वायरमेंट हुई है या नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है तो उस तरह से काम नहीं करता, बट ठीक है तब भी अच्छा है। बट अभी यूज नहीं उतना होता। अभी हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आ गया तो आपको ये बेसिकली इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा, ताकि ये फ्रेम बेस काम करता है और अब कैपेबिलिटी है कि ये ट्रैफिक आपको फिल्टर कर सकता है लेयर 2 टू लेयर 7 तक। ओके चलिए लेट्स नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का हम का एग्जांपल देते हैं। देखिए इसमें भी 2 टाइप के फायरवॉल होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड ट्रेडिशनल फायरवॉल। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू फर्स्ट ही पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फायरवॉल एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। तो इसके बारे में हम आपको बेसिकली यही बता दे रहे हैं आपको। ट्रेडिशनल फायरवॉल में क्या होता है? देखिए ट्रेडिशनल फायरवॉल इज द नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस विच टाइपिकली प्रोवाइड द स्टेटफुल इंस्पेक्शन। जो हमने स्टेटफुल का बात किया ना वहाँ पे वही सेम है, इसमें भी वही कनेक्शन की बात आती है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक का इंस्पेक्शन ऑफ द नेटवर्क ट्रैफिक दैट एंटर इन एन एग्जिस्टिंग पॉइंट इनसाइड द नेटवर्क। आप समझ रहे हैं ना, एंट्री मतलब आने वाला और जाने वाला दोनों, इनसाइड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को बेस तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन करता है। ये ट्रेडिशनल फायरवॉल में है which is typically provide the stateful inspection of the network base and entering or existing point of inside the network based on the stateful पोर्ट एंड प्रोटोकॉल के ऊपर ये काम करता है। ये बेसिकली पोर्ट एंड प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। सो इन सिंपल ट्रेडिशनल फायरवॉल मेनली कंट्रोल फ्लो ऑफ द कंट्रोल, इट्स हैज ए वर्चुअल private network like VPN capability, but now with the traditional firewall is not affected offer all require the protection to deal with the advanced and various type of cyber threats those nowadays we are happening। ओके जो आजकल जो ये थ्रेट्स का बहुत सारा है, जैसे कि स्पाईवेयर, बॉटनेट, बहुत सारा जो ये आपका जो वायरस आया है, तो ये जो फायरवॉल है ट्रेडिशनल फायरवॉल, ये हमारा कैपेबिलिटी नहीं है, इसके इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि ये सारे के सारे फुल इंस्पेक्शन कर सके ट्रैफिक को। सो इसलिए ये ट्रेडिशनल फायरवॉल में कुछ ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हमारी सारी चीज़ इंस्पेक्शन कर सके। ये सिर्फ VPN लेवल पे ही काम करता है
ओके सीधा क्लियर भी लिखा हुआ है, देखिए अबाउट नाउ इट इज ट्रेडिशनल फायरवॉल नॉट इफेक्टेड टू ऑफर ऑल द रिक्वायरमेंट, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की जो जैसे कि पूरे थ्रेड्स इतने आ रहे हैं ये उतना कैपेबल नहीं है कि सारे चीज़ को फिल्टर कर सके, आइडेंटिफाई कर सके विच टाइप ऑफ थ्रेड्स हमारे आ रहे हैं। ओके सो ये उतना एडवांस लेवल का नहीं है, पहले ये भी यूज होता था बट अभी ये भी यूज, अब नेक्स्ट जनरेशन जब से फायरवॉल आया तब से तो सारे नॉर्मली हो गए हैं। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। आप समझ गए होंगे इसके बारे में क्या है बेसिकली। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, देखिए ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज द नेटवर्क सिक्योरिटी विच इज नॉट ओनली द टाइपिकली प्रोवाइड द stateful inspection of the network traffic that entering an existing point inside the network stateful state पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, ये भी सेम ही काम करता है, सेम कर, बट इसमें कुछ एडवांटेज है, बट ऑल्सो इंक्लूड फार मोर एडिशनल फीचर देन ट्रेडिशनल फायरवॉल। देखिए उससे कुछ एडवांस लेवल के फीचर है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में। इन द शॉर्ट नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज टर्म एज ओनली द NGFW, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। चलिए इसमें एडवांटेज देखते हैं, क्या एडवांटेज, बहुत सारे चीज़ें इसमें। द एडिशनल फीचर विच इज इंक्लूडेड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज ऑल्सो फॉलो लाइक, देखिए एप्लीकेशन अवेयरनेस एंड कंट्रोल, ये भी इसका मॉनिटरिंग करता है। इंटीग्रेटेड इंट्रूजन प्रिवेंशन, ये भी मॉनिटरिंग करता है। उसके बाद आपका DPI डीप पैकेट इंस्पेक्शन, पूरी पैकेट का इंस्पेक्शन करता है, क्या उसमें पैकेट है क्या, ये लेयर 2 टू लेयर 7 ये भी काम करता है। और इसमें क्या है कि एक एक पैकेट को इंस्पेक्शन करता है, क्या उस पैकेट में ओपन करता है, ओपन करके डिक्रिप्शन करता है, डिक्रिप्शन पूरा का पूरा फिर देखता है पैकेट के अंदर है क्या क्या चीज़ें। उसके बाद फिर क्लाउड डिलीवरी थ्रेट इंटेलिजेंस भी एडवांस सिक्योरिटी लेवल का है भी। एंड सिक्योर सॉकेट लगे SSL एंड TLS, SSL एंड SSH इंस्पेक्शन करता है, सिक्योर सेल कंट्रोल इंस्पेक्शन करता है, सैंडबॉक्स इंटीग्रेशन करता है, जो कि हमारे जो हम डेटा रखते हैं सैंडबॉक्स पे उसका इम्फेक्ट करता है। नो इम्पैक्ट ऑफ द लिस्ट एंड प्रोटेक्ट अनेबल द परफॉर्मेंस, एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन है, वेब फिल्टरिंग है, एंटीवायरस, एंटी स्पैम एंड एंटी मालवेयर है। तो इसके बारे में ये आपको समझ के नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का ये बेनिफिट है और काफ़ी अच्छा आज के डेट में नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर सारी कैपेबिलिटी है ताकि वो सब कुछ फुल इंस्पेक्शन एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या थ्रेट से रिलेटेड हो, सारे चीज़ का इंस्पेक्शन फुल करता है एंड देन वो काफ़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है आज के डेट में ट्रेडिशनल फायरवॉल के अगेंस्ट। तो दोस्तों आज हमने ये कवर किया टॉपिक स्टेटफुल, स्टेटलेस, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, ट्रेडिशनल फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। आई होप ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंटरव्यूअर हमेशा ये क्वेश्चन आस्क करते हैं कि ये ताकि बेसिक चीज़ें है ये पता होना चाहिए कि ताकि पैकेट फ्लो कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हमें कनेक्शन टेबल बनाता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में क्या बेनिफिट है, ट्रेडिशनल फायरवॉल हम क्यों यूज करते थे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें हाँ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में एक और ये एडवांटेज है लाइक एप्लीकेशन लेयर, वर्क एंड 7 लेयर, मैक्सिमम विजिबिलिटी होता है, लो लेटेंसी भी है, उसका बेनिफिट ही है। इंक्रीज परफॉर्मेंस अच्छा देता है, इंक्रीज सिक्योरिटी परफॉर्मेंस भी अच्छा आता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इसमें आपका स्ट्रॉन्ग होता है हर चीज़। मैक्सिमम विजिबिलिटी होता है, लॉगिन एंड रिपोर्टिंग बहुत ईजिली आप हर चीज़ इसको मैनेज कर लेते, कोई ज़्यादा टॉप नहीं है। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक एंड आई होप गाइज यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अगर कुछ भी इसमें मिसिंग लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए ताकि मैं इस चीज़ों को और अच्छा सुधार करने की कोशिश करूँगा और अच्छा से अच्छा आपको इस चीज़ों को मैं डिस्क्राइब करूँगा सारे के सारे चीज़ें। मुझे लगा कि अच्छा लगा होगा क्योंकि बिकॉज ये मेन पॉइंट जो है यही मेन पॉइंट इंटरव्यूअर आस्क करते हैं क्वेश्चन एवरी इंटरव्यूअर। अगर नेटवर्क सिक्योरिटी में या राउटिंग स्विचिंग में भी जाना चाह रहे हैं तो ये कुछ पूछते हैं, क्योंकि आज के डेट में आपको लाइक नेटवर्क में आप जा रहे हैं 2 लेयर 2 पे या 3 पे सपोर्ट पे, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो कोई ज़्यादा ये नहीं है, आप एक बार मेरे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी हम अच्छे वीडियो आपको पास लाएँ और एक एक चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स भी करेंगे। फिर हम फायरवॉल स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 टॉपिक। हमने फायरवॉल के पीछे वीडियो बनाई है, उसमें आप देख लीजिए, बहुत ईजिली है, आप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के साथ चाह रहे हैं कि जितना से जितना हो सके अपनी नॉलेज शेयर करें, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।